नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, मैं आज आपके लिए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉप 20 प्रश्नों का विथ एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पहला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी मेघालय, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1.21 अरब थी। यह 2001 की तुलना में 17.7% ज़्यादा थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.64% थी। आपका अगला प्रश्न है, द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें डैश भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए मिश्रण, बी तरल, सी विलयन, डी तरलीकृत। सही आंसर होगा ऑप्शन बी तरल। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, 2 तरल, तीसरी अवस्था गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा, पांचवी अवस्था बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 125, बी अनुच्छेद 127, सी अनुच्छेद 129, डी अनुच्छेद 123। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, शक्तियां और न्याय प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष से भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी? आपके ऑप्शन है ए 1994, बी 1993, सी 1991, डी 1992। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1991। भारत में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने साल 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। साल 1991 में किए गए सुधारों की वजह से भारत को 2 दशक तक 7% की दर से जीडीपी ग्रोथ हासिल करने में सफलता मिली। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में 2010 राष्ट्रमंडल खेल डैश में आयोजित किए गए थे? आपके ऑप्शन हैं ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी मुंबई। सही आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। नई दिल्ली 2010 राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने 38 स्वर्ण पदक के साथ कुल 101 पदक जीते। आपका अगला क्वेश्चन, डैश की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई। आपके ऑप्शन है ए प्रस्तावना, बी मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य, डी मौलिक अधिकार। सही आंसर होगा ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, रण उत्सव डैश के अद्भुत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देता है। सर्दियों के मौसम में पूर्णिमा की रात के दौरान सफ़ेद रेत का रेगिस्तान और भी मनमोहक लगता है। आपके ऑप्शन है ए कच्छ, बी अंडमान, सी मालाबार, डी उड़ीसा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कच्छ। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? आपके ऑप्शन है ए किरण रिजिजू, बी वाई चंद्रचूड़, सी संजीव खन्ना, डी कपिल सिब्बल।
सही आंसर होगा ऑप्शन सी संजीव खन्ना। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए बिस्मिल्लाह खान, बी अली अहमद हुसैन, सी अला रक्का, डी अयोध्या प्रसाद। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अला रक्का। आपका अगला प्रश्न, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका कथन एक है, यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उसे प्रसंस्करण पर लागू होगा जो डाटा को ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्रित करके डिजिटलीकृत करता है। कथन दो, यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा जो भारत में वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने के लिए हो। आपके ऑप्शन है ए केवल 2 सही, बी 1 और 2 दोनों सही, सी केवल 2 सही, डी ना तो 1 और ना ही 2। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही। आपका अगला क्वेश्चन, बजट 2023-24 में भारत सरकार ने कितनी प्राथमिकताएं अपनाई है? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 9, सी 6, डी 7। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7। भारतीय संविधान में बजट से संबंधित अनुच्छेद 112 जहां पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर डैश थी? आपके ऑप्शन है ए 6, बी 7%, सी 5%, डी 8%। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 8%। भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के मध्य थी। भारत की यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। आपका अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित थी? आपके ऑप्शन है ए 75, बी 40, सी 20, डी 90। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 75%। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी स्क्वैश, सी मुक्केबाजी, डी तीरंदाजी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्क्वैश। आपका अगला क्वेश्चन, भारत की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SECC 2011 ग्रामीण अभाव मापदंडों पर परिवार की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है। आपके ऑप्शन है ए 9, बी 5, सी 7, डी 3। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7। आपका अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डैश में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? आपके ऑप्शन है ए 1921, बी 1931, सी 1925, डी 1935। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। का अगला क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है ए 2004, बी 2002, सी 2006, डी 2009। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2009। भारत में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की परंपरा 2 जनवरी 1954 से शुरू हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत किया था। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के निर्माण के समय विभिन्न समितियों और उनके अध्यक्ष। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में किसी धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं।
आपके ऑप्शन है ए होली, बी नवरात्रि, सी दिवाली, डी कुंभ मेला। सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुंभ मेला। कुंभ मेला भारत के 4 तीर्थ स्थलों में लगता है, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपके ऑप्शन हैं ए महालनोबिस योजना, बी गाडगिल फार्मूला, सी हैरोल्ड डोमर मॉडल, डी पूंजीवादी मॉडल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी हैरोल्ड डोमर मॉडल। जोसेफ स्टॉलिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।